हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरे कमेंट में हर 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 महादेव, जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखें। मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य केवल अपने लिए सुख मांगना नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का दीप जलाना भी है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी असहाय को सहारा मिलता है और किसी मजबूर के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तब मानवता का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप अपनी इच्छा से किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। आप 101 रुपए, 551 रुपए, 101 रुपए, 221 रुपए, 5051 रुपए या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी राशि भेज सकते हैं। छोटी से छोटी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने हृदय को और अधिक मजबूत कर लो, क्योंकि जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कुछ पीछे छूट गया उसे लेकर अपने वर्तमान को मत जलाओ। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकती है। इसलिए अपने बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें अपने हृदय में जगह देकर मत बैठो, उन्हें क्षमा करो। उनसे मिली सीख को अपने साथ रखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा, अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया और फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की प्रशंसा के लिए अच्छे कर्म मत करो। तुम्हारे कर्मों की कीमत संसार तय नहीं करता। तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को भूल जाता है। वह हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। तुम ऐसा मत करना। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी की मदद करना महानता है, लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त करके किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है और तुम उसमें से भी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ निकालते हो, तो उस भावना का मूल्य बहुत बड़ा है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी क्षमता से अधिक देना है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के काम आना। कोई एक व्यक्ति किसी को भोजन करा सकता है, कोई किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकता है, कोई किसी बुजुर्ग की दवा ला सकता है, कोई किसी परेशान इंसान को केवल कुछ मिनट सुन सकता है। हर सेवा का अपना महत्व है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो पहले उसकी परिस्थिति को समझो। सहायता करते समय विवेक भी रखो और संवेदना भी।
किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझकर उसका अपमान मत करो। याद रखना, परिस्थितियाँ किसी को भी बदल सकती हैं। आज जो व्यक्ति सहायता मांग रहा है, कल वही अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझो। इंसान की कीमत उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त है और तुम अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो ऐसा करते समय अपने मन में अहंकार मत आने देना। सहायता के बाद यह मत सोचना कि तुमने किसी पर एहसान किया है। सेवा तब सबसे सुंदर होती है जब देने वाला देता है और लेने वाले की गरिमा भी बनी रहती है। किसी की सहायता करो तो उसके सम्मान की रक्षा भी करो। यही मानवता है, यही करुणा है, यही वह भावना है जो समाज को मजबूत बनाती है। और यदि कभी तुम्हारे पास देने के लिए धन ना हो तो अपने मन को छोटा मत समझना। तुम्हारे पास समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मेहनत करने वाले हाथ हो सकते हैं और किसी को हिम्मत देने वाले शब्द हो सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति से कहना तुम अकेले नहीं हो। कोशिश करते रहो। कभी कभी हजारों रुपए से अधिक मूल्यवान हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया है। तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने के लिए भेजा गया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उनके शब्दों का उत्तर किस तरह देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए किसी के कटु शब्दों को अपने मन का जहर मत बनने देना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो हर बार उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। जहां अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना आवश्यक हो, वहां शांत और उचित तरीके से अपनी बात रखो। लेकिन क्रोध को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं भी बनानी होंगी। हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत देना। हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें मत बताना। विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो लेकिन अपनी गरिमा के साथ। सहायता करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। यही संतुलन तुम्हें जीवन की बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। तुम्हारे सामने आने वाले दिनों में कई निर्णय होंगे। कुछ निर्णय तुम्हें परिवार के लिए लेने होंगे, कुछ अपने भविष्य के लिए और कुछ अपने मन की शांति के लिए। हर निर्णय में जल्दबाजी मत करना। अपनी परिस्थितियों को समझना, सही जानकारी लेना और फिर निर्णय करना। केवल भावनाओं के आधार पर जीवन के बड़े फैसले मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कई बार बाहर नहीं भीतर होती है। डर, आलस्य, संदेह और यह सोच कि मैं नहीं कर सकता इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह आवाज आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी क्षण अपने भीतर दूसरी आवाज जगाना और कहना, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत होगी। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी मेहनत से बड़ी सफलता बनती दी है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि किसी और ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना और मेहनत भी करो। केवल इच्छा से मंजिल नहीं मिलती, वही अब तेरे भाग्य में वरदान बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ समय बदल रहा है, तो यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है।
यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जादूगरी है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है। तूने जो वर्षों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका प्रतिफल अब गति पकड़ चुका है। तेरी आत्मा का वह भाग जो सोया हुआ था अब जागने वाला है। और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रकटीकरण और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, पर एक क्रम से। पहले तेरे जीवन में एक गहरी शांति उतरेगी। यह संकेत होगा कि सब ठीक दिशा में जा रहा है। फिर तुझे अचानक अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अंत में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तेरे जीवन का अर्थ बदल देगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तो बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी डर पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुझसे लिखेगा तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा इरादा। अब सुन वह सच्चाई जो भविष्य तुझसे कह रहा है। तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। तेरा रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड में ऊर्जा बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक दिव्य ज्योति बन रही है। वह तेरी रक्षा कर रही है, तुझे हर बुरे कर्म के फल से बचा रही है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली हैं, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई छाया टिक नहीं सकती। भविष्य का सत्य यह है कि अगले 9 सप्ताह में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू महसूस करेगा कि कुछ दिव्य हो रहा है। यह चमत्कार होगा, पर यह तेरा ही कर्म फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह अर्थ बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शित है। इसलिए रुकना नहीं।
संघर्ष अब अंत की ओर है। हर रात अब सवेरा बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरे कर्मों की गवाही देती हूँ। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है। अब संसार को तेरी सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी आत्मा अब नेतृत्व करेगी और तेरी किस्मत अब तेरे आदेश में होगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही समय को झुका देता है। अब समय तेरा सेवक बनने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए कार्यरत है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, केवल दर्शक नहीं। यह वह सच्चाई है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा हर कर्म अब पवित्र फल देगा। तेरे हर आंसू अब धन और सम्मान में बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य की दिशा अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे हट रहा है और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई संभावना नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई कल्पना है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है, क्योंकि जिनके भीतर अग्नि होती है उनके भीतर से ही प्रकाश निकलता है। अब उस प्रकाश का समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरे भविष्य की पहली सच्चाई, धन और समृद्धि। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी अवसर मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है, क्योंकि अभी तक कर्मों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वचन और अनकहे कर्ज थे जो तेरा मार्ग रोक रहे थे, पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था अब ब्रह्मांड ने उसे खोल दिया है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहाँ पहले बाधा थी वहाँ अवसर आएंगे, जहाँ अभाव था वहाँ अब बहाव होगा। धन तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी दिशा पहचानती है। वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूल, झड़ियाँ जलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वह भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी। सपनों में भी खुशियाँ होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय माँ काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाह तो इसे गुप्त रख सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ,
और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बढ़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे, और अब वह साल, वह समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूँ तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियाँ, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच जादू है। यह कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, वह सीधा, साफ और सुंदर है, और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी,
वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग आपके घर के बुजुर्गों के सामने, आपके माता पिता के सामने आपको अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर आपसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे आपसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके मन में कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना, एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय आपके साथ हुआ था उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कौन तुम्हारा शत्रु और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के, वह तुम्हें पहले थोड़ा उलझाएगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन अंत में तुम्हें खुद से मिलवाएगा। ध्यान रखना, वह बहुत मीठी बातें नहीं करेगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी क्षमता से बात करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्प्रेरक होगा। मेरे बच्चे, जब वह आए तो उसे अपने अतीत से मत तोलना, क्योंकि नया पात्र पुराने घावों से नापना अन्याय होता है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें।